ये बात है 2003 की। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उनको कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें दिखाई दी जिसे देखकर एएसआई की पूरी टीम के साथ भारत सरकार भी हिल गई। उनको यह अंदाजा तक नहीं था कि अयोध्या में उनको इतनी सारी रहस्यमयी और प्राचीन चीजें मिलेंगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में भी अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीन के नीचे जांच की गई, तब भी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का कार्य बीच में ही रोकना पड़ा। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ? आखिर एएसआई ने इन चीजों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई? तो आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के जमीन के नीचे का रहस्य? उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। साल 1993 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस सेवकों ने किया था। उनका कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि विवादित स्थल की खुदाई करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एएसआई ने खुदाई का कार्य शुरू किया। इस टीम को डॉक्टर BR मणि हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीने तक एएसआई ने खुदाई की। खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जान लेते हैं। एएसआई ने कहा, अयोध्या के नीचे खंभों के आधार मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ है वह मिला। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर दूरी पर। 1993 में एक पेपर में दावा किया गया था कि सभी खंभे अलग अलग कालों के हैं, सभी किसी एक समय के नहीं बताए गए हैं, सभी एक साथ अवस्थित नहीं थे और सभी खंभे नहीं थे बल्कि दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली थी। खुदाई के शुरुआती दिनों में इन कब्रों को देखकर यह साफ नहीं कहा जा सकता था कि ये कब्रें हिंदुओं की हैं या फिर मुसलमानों की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्र इस बात की गवाही देते हैं कि उसके पहले इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करते थे। वही हिंदू पक्ष ने भी अपना दावा ठोका और कहा कि अयोध्या में पहले अंगिरा, मार्कंडेय, नारद, रामानंद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदुओं ने कहा कि हो सकता है कि ये कब्रें उनकी हो। इसके अलावा सतह से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे प्लास्टर किया हुआ चबूतरा भी मिला था और साथ ही कई छोटी छोटी चीजें भी मिली। कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन पत्थरों पर कुछ न कुछ अंकित था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यह हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे की मोहरे जिन पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी की हुई पत्थर के टुकड़े, टेराकोटा के तरासे हुए पत्थर जो मानव और पशु आकृतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर इसके अलावा और भी कई प्राचीन काल की चीजें भी मिली थी। 2019 में राम जन्मभूमि का मसला सुलझाने के बाद यहाँ राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ। हाल ही में 2020 में यहाँ समतलीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्ति जमीन से मिले। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया है कि यहाँ शिवलिंग, मूर्ति और अन्य कुछ सामान भी जमीन से मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं भी मिली थी जैसे कि कलश, पुष्प इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं के खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त
5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ था। जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में इन वर्षों पुरानी मूर्तियों के मिलने की बात फैली तो हर ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के द्वारा बयान दिया गया है कि पिछले 10 दिनों से हम मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम कर रहे थे। यहाँ ढांचे के नीचे काफी कुछ दबा हुआ मिला था, जिसमें पत्थर की मूर्ति और शिवलिंग समेत अन्य वस्तुएं मिली थी। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि के नीचे सरयू नदी का स्रोत भी मिला था, जिसे देखकर मंदिर निर्माण का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं और इतने सारे प्रमाण मिले हैं, जिसे देखकर यह शक नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान श्री राम का वास था। दोस्तों, आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।